सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 25 तारीख है, शुक्रवार है और आज के सुसमाचार के द्वारा और आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम लोग सुने, समझें और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की विशेष रूप से कृपा मांगें। और आज के मुख्य विषय है, फरीसी यीशु के पास यीशु को फंसाने के लिए एक सवाल लेकर आते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। ये नहीं कि शास्त्री फरीसियों को मालूम नहीं था कि बड़ी आज्ञा कौन सी है, मालूम था, लेकिन उन दिनों में प्रचलित आज्ञाएं 617 आज्ञाएं जिसका वो दिन प्रतिदिन के जीवन में पालन करना था। वैसे 665 आज्ञाएं थी, लेकिन 617 आज्ञाएं उन दिनों में प्रचलित थी जिनका वो उन्हें पालन करना था। अब इसलिए प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए, क्या प्रभु यीशु मसीह जानता है या नहीं जानता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, 617 में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, इस सवाल को लेकर यीशु को फंसाने के उद्देश्य से प्रभु के पास आते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने उसके पूर्व सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था। प्रभु यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था। अब फरीसी क्या करते हैं, देखते हैं हमारा मुंह बंद करते हैं या हम यीशु का मुंह बंद करते हैं। इस ताक में प्रभु के पास आए। अब क्या उत्तर क्या देता है प्रभु ने जब प्रभु के पास जब ये सवाल प्रस्तुत किया गया, प्रभु ने कहा बहुत स्पष्ट तरीके से, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे दिल, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये बात प्रभु ने उनके सामने रखी। जब ये बात प्रभु ने उनके सामने रखी, उनके पास दूसरा कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि प्रभु का उत्तर बहुत ही सटीक था, बहुत ही स्पष्ट था, बहुत ही क्लियर था। इसलिए गुंजाइश ही नहीं थी कि वो आगे और सवाल पूछे। और प्रभु ने कहा, इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है, यानी कि इससे बढ़कर कोई नहीं। अब सवाल ये है, क्या वो समझ गए कि प्रभु की बात, प्रभु ने जो आज्ञाओं के बारे में बताया, क्या वो समझ गए? संभवतः नहीं समझ गए, क्योंकि ईश्वर से प्यार करने का मतलब दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से, बुद्धि से ईश्वर से प्यार करने का मतलब अपने पड़ोसी से प्यार करना। क्योंकि ईश्वर के प्रति प्यार व्यक्त कहाँ होता है? अपने पड़ोसी के साथ व्यक्त होता है। ईश्वर से मैं प्यार करता हूँ, ये मैं कहता हूँ, लेकिन व्यक्त कैसे करूँ? जिसके साथ मैं रहता हूँ, उड़ता हूँ, बैठता हूँ, काम करता हूँ, जो समुदाय है, जो संगति है, उनके साथ अगर मैं प्यार नहीं करता हूँ, बातचीत नहीं करता हूँ, क्षमा नहीं करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, उनके दुख में, उनके सुख में उनकी मदद नहीं करता हूँ, तो मैं ईश्वर से प्यार नहीं करता। व्यक्त करने का ग्राउंड कौन सा है? पड़ोसी। ईश्वर से प्यार तभी कंप्लीट होगा जब मैं अपने आस पड़ोस के लोगों से प्यार करूंगा, ज़रूरतमंद लोगों से प्यार करूंगा, दुखी पीड़ित लोगों से प्यार करूंगा, तब मेरा प्यार ईश्वर के प्रति स्पष्ट होगा, उजागर होगा, प्रकट होगा। अन्यथा नहीं, अन्यथा केवल शब्द मात्र, खोखले शब्द मात्र रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है और कितनी आज्ञाओं में से? 617 आज्ञाओं में से है। दूसरी बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए है, क्या 10 आज्ञाएं इसमें शामिल हैं या नहीं हैं? क्योंकि ईश्वर के 10 आज्ञाएं हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया। तो हम क्या ये 10 आज्ञाएं इस 2 आज्ञाओं में शामिल है? नहीं है, बिल्कुल शामिल हैं। क्योंकि ईश्वर के 10 आज्ञाओं में से पहले 3 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति हैं, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। उसके बाद की 7 आज्ञा है मनुष्य के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए है। यानी कि 10 आज्ञाएं 2 आज्ञाओं में शामिल हैं। 617 आज्ञाएं भी इन 10 आज्ञाओं में शामिल है। तीसरी बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए है, फरीसी प्रभु के पास सवाल है कि क्यों आते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य था, ये नहीं कि इसको उनको मालूम नहीं था, उनको मालूम था,
प्रभु के पास इसलिए आते हैं, अगर प्रभु गलत उत्तर दे तो हम प्रभु को फंसा दें। प्रभु को फंसाने के उद्देश्य से आते हैं। लोग भी हमारे पास आएंगे, बहुत सारे लोग बाइबल के एक शब्द को लेकर, एक वाक्य लेकर, ये बात यहाँ पर लिखी है तो ये कैसे होए। लोग इधर उधर के एक एक वचन पिकअप करके फंसाने के लिए, अब मैं बाइबल जानता इस बात को दिखाने के लिए, अपने एक प्रकार के स्वार्थ को लेकर, घमंड को लेकर, अहंकार को लेकर आते हैं। कहाँ लिखा है बाइबल में ये बात बताओ, ऐसे आते हैं। तो हमें उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है और उत्तर हमें सटीक देने की ज़रूरत है। सटीक उत्तर देना हो तो हमें बाइबल, पूरी बाइबल की बात हमें जाननी होगी। जब पूरे बाइबल को हम जानेंगे, उसका संदर्भ सहित हम जानेंगे, हम उत्तर दे पाएंगे। और ज़रूरी है हम सभी लोगों को प्रभु का वचन भलीभांति जानना, संदर्भ सहित जानना, ताकि संदर्भ सहित हम लोगों को उत्तर दे पाएंगे। चौथी बात आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने के लिए विषय है, ईश्वरीय प्रेम पड़ोसी प्रेम के द्वारा ही व्यक्त हो सकता, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, मैं ईश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, सुबह प्रार्थना करता हूँ, शाम को प्रार्थना करता हूँ, घंटों भर प्रार्थना में समय बिताता हूँ, मैं रोज़री प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ये सब आप करते हो, उसके बाद आप किसी से प्यार से बात भी नहीं कर पा रहे हो, किसी के दुख में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, किसी के परेशानी में आप कुछ मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हो, इसका मतलब आपका प्रार्थनामय वो जीवन संदेह में है। वहाँ पर सवाल है, कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन नहीं। क्योंकि बात स्पष्ट है, प्रभु का प्रति प्रेम पड़ोसी के प्रति व्यक्त हो जाना चाहिए, नहीं व्यक्त होता, इसमें गड़बड़ी है। इस बात में हम सभी मनन चिंतन करें, देखें मेरे जीवन में क्या है। और अगली बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर से प्रेम करना अगर हम नहीं सीखते हैं तो इंसान से भी प्रेम करना नहीं सीखते। आज के दिन में लोगों की शिकायत किस बात को लेकर है? लोगों की शिकायत केवल उनको कोई नहीं समझता, उनसे प्रेम नहीं करता, उनकी तारीफ नहीं करता, इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर है। ईश्वर, एक बार हम लोगों से प्यार करें, उनकी तारीफ करें, उनकी शाबाशी दें और इस प्रकार से प्रेम करें तो कोई शिकायत नहीं रहेगी। यानी कि ऐसा करना हो तो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति बिल्कुल जेन्युइन होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात आज के पहले पार्ट में हम सबों को सीखने के लिए दी गई है। रूथ नामक व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति थी, ईश्वर से श्रद्धा भक्ति आस्था रखने वाली, विश्वास रखने वाली व्यक्ति थी, उनका पति मरने के बाद भी वो अपने सास की देख रेख करती है, उससे प्रेम करती है, उनको किसी कभी भी दुखी होने नहीं देती, उनका हर प्रकार के साथ देते हुए अपना प्रेम प्रभु के प्रति जो था उसको अपने सास के प्रति उजागर करते हुए, निस्वार्थ प्रेम करते हुए एक नमूना प्रस्तुत करती, जो कि आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं। इस प्रकार से भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हम सबों के सम्मुख रखी गई हैं। इन बातों पर हम लोग पुनः मनन चिंतन करें, पुनः पढ़ें, बार बार पढ़ें, प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इस बात को समझें। और जितना हम गहराई में जाएंगे उतना आनंद आएगा, उतना सुख मिलेगा, उतनी आशीष मिलेगी, उतनी बरकत मिलेगी। और वही आशीष और बरकतों को हम सभी बटोरते हुए प्रभु के प्रेम में और पड़ोसी के प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के संदेश के लिए। आपने बहुत सुंदर संदेश हम सबों के सम्मुख रखा है। ईश्वर से प्रेम करने का तरीका, तौर तरीका आपने हमें सिखाया, पड़ोसी को प्रेम करते हुए और उसको बड़े निस्वार्थ रूप से करने के लिए, ईश्वर से दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से प्यार करने के लिए और उस प्यार को एक दूसरे के प्रति, पड़ोसी के प्रति व्यक्त करने के लिए हम सबों को सिखाइए, हिम्मत और साहस दीजिए, ताकि हम प्यार मोहब्बत से जीते हुए आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी शांति का अनुभव करते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी करते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।